गुरुग्राम में बारिश के बाद भयंकर जल भरा हुआ। एक बार फिर साइबर सिटी की सड़कें जलमग्न हो गई, सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और गाड़ियां उनमें फंस गई। तो ये देखिए गुरुग्राम की ये तस्वीर है। पूरी गाड़ी पानी में डूबी हुई है और अब बस अंदाज़ा लगाइए कि जो गाड़ी के मालिक हैं उनको आर्थिक तौर पर कितना नुकसान हुआ होगा। गुरुग्राम में बारिश के कारण बुरा हाल है। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। नरसिंहपुर से राजीव चौक तक कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा। बारिश से गुरुग्राम की कई इलाकों की सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। ये गुरुग्राम जयपुर हाईवे की तस्वीर है। आधी सड़क पानी में डूबी हुई है, जिसके कारण आधी सड़क का इस्तेमाल नहीं हो रहा। बाकी की सड़क और अगर इस तरीके से बारिश अगर कुछ देर और होती है तो ये पूरी सड़क डूबने की पूरी गुंजाइश है। तो गुरुग्राम में सुबह से और सुबह लगातार पिछले 2-3 दिनों से मौसम तो लगातार बदल ही रहा है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल देर शाम भी बारिश हुई है, रात को भी बारिश हुई है और नतीजा देखिए कि बारिश के बाद जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनका जीवन पूरी तरीके से नरक में तब्दील हो जाता है। और ये हाल है मिलेनियम सिटी का। गुरुग्राम में बारिश के बाद जहां अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ हाईवे के ऊपर भी जो वाहन है उनकी रफ्तार थम गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो दिल्ली से जयपुर की तरफ वाहन जा रहे हैं वो किस तरह से रेंग रेंग कर चल रहे हैं। और उसका मुख्य कारण यही है कि बारिश के बाद जो सड़क के ऊपर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद सभी वाहनों की रफ्तार जो थमती हुई नजर आई। फिलहाल एक लंबा जाम गुरुग्राम के जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर लगा हुआ है। इस हाईवे को देखा जाए तो अमूमन तौर पर इस तरह से लगातार हर बार की जिस तरह से बारिश के बाद ही पूरी सड़क पर पानी भर जाता है, और उसी बीच आज भी जब बारिश आ रही है तो अलग अलग जगहों पर जल भराव हुआ। और यही कारण है कि प्रशासन इस सड़क पर पानी निकासी के लाख दावे करता है कि इस बार बारिश में पानी नहीं भरेगा। पंप की संख्या बढ़ाई गई, अस्थायी तौर पर एक ऐसी जगह बनाई गई जहां उस पानी को भरा जा सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीर है उन तमाम सवालों पर ये विराम लगाती है कि जो प्रशासन दावे करता है, ये कहता है कि किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन हर बारिश के बाद जो तस्वीर आती है वो शायद प्रशासन के उन दावों पर तमाचा मारती हुई नजर आती है। और जो दावे किए जाते हैं वो इस पानी में बहते हुए नजर आते हैं। एक तरफ गुरुग्राम में बारिश के बाद जो जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, तो दूसरी तरफ पानी भरने के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति भी बन जाती है। और वही तस्वीर इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे पर नजर आ रही है। एक लंबा जाम है और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गुरुग्राम हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है और यूं कहें कि हरियाणा की आर्थिक राजधानी के तौर पर गुरुग्राम को देखा जाता है। लेकिन हर बारिश में इसी तरह से ये दावे और ये वादे ठहरते हुए नजर आते हैं और जाम में वाहनों की रफ्तार थमी हुई नजर आती है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। गुरुग्राम में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम तो सुहाना बना दिया, लेकिन शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति चिंता बढ़ा रही है। राजीव चौक और सुभाष चौक के पास की सर्विस लेन पर धीरे धीरे पानी भर रहा है।
अगर इसी तरीके से बारिश कुछ घंटे और जारी रही तो शहर की सूरत बिगड़ सकती है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कम हो गई है और जाम की स्थिति बनी है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने गुरुग्राम समेत एनसीआर के कई हिस्सों में देर शाम तक बारिश की संभावना भी जताई है और अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां ड्रेनेज सिस्टम पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। गुरुग्राम में सुबह से ही रुक रुक कर आ रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है और इस वक्त भी तेज बारिश आ रही है। मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के राजीव चौक पर और जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि आज दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश आ सकती है और हरियाणा के कुछ जिलों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया था। और इस वक्त एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि बारिश के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है जल भराव की और जाम की, अमूमन तौर पर गुरुग्राम में इस तरह की तस्वीर बारिश के बाद देखी जाती है। और फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक जो सर्विस लाइन है राजीव चौक की, यहाँ धीरे धीरे अब बारिश के साथ पानी भरना शुरू हो गया है और गाड़ियाँ इसमें से निकल कर चल रही हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब यदि बारिश इसी तरह से आती रही तो आने वाले कुछ घंटों में गुरुग्राम की तस्वीर सड़कों की और शहर की अलग ही नजर आएगी, या यूं कहें कि सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने भी कुछ इलाकों में जहां जल भराव के पॉइंट सुनिश्चित किए थे वहां पंप की संख्या बढ़ाई है। उन अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है जिनको इस बात के लिए जिम्मेदारी दी गई थी कि जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। फिलहाल अब आप देखेंगे कि हाईवे पर भी जो गुरुग्राम एक्सप्रेस वे है, सोना एक्सप्रेस वे है, उस पर भी धीरे धीरे अब पानी भरने शुरू हो गया है। और यही कारण है कि अब यदि बारिश इसी तरह से आती रही तो कुछ घंटों के बाद शहर की सूरत बदली बदली नजर आएगी। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।